गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीलमाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत का सेकंड चैप्टर वैसे हम स्टार्ट कर चुके हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी, बिल अर्थात गुफा की वाणी आज तक मैंने कभी नहीं सुनी है, मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई है। पंचतंत्र से लिया गया है, ये हम पढ़ चुके थे। और पंचतंत्र में मुख्यतः पशु पक्षी की कथाएं होती है, और उसके तृतीय तंत्र, पंचतंत्र का तृतीय तंत्र जिसका नाम है काकोलुकीयम, वहाँ से ये लेसन लिया गया है। और पंचतंत्र के मूलतः लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। एक बार थोड़ा सा रिविजन कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी वन में एक खर नखर नाम का एक शेर रहता था। शेर का नाम क्या था? खर नखर। वह कभी इधर उधर घूमता हुआ क्षुधार्त मतलब भूख से पीड़ित, उसने कभी कुछ भी, एक दिन ऐसा आया कि जिससे उसने कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। सूर्यास्त हो गया, और सूर्यास्त होते ही उसने सोचा, एक बहुत बड़ी गुफा देखी, और उस गुफा को देख करके उसने मन में विचार किया कि निश्चय इस गुफा में कोई ना कोई रात को आता होगा, तो मैं यहीं पर छिप करके बैठ जाता हूँ। और ऐसा विचार करके वह छिप करके बैठ गया। तभी गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नामक एक सियार था। दधिपुच्छ नाम वाला एक सियार था, श्रीगाल। संस्कृत में सियार को क्या बोलते हैं? श्रीगाल, जो कुत्ते के जैसा दिखता है। तो वो वहां आया, और उसने जहां तक देखा कि गुफा के अंदर पैरों के निशान जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं, वापस बाहर की तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। वैसे सियार जो होता है वो बहुत ही चतुर प्राणी होता है, चतुर जानवर होता है। तो उसने देखा कि जहाँ तक गुफा में जाते हुए तो पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो उसने सोचा, वो आज तो मैं मारा गया, निश्चय इस गुफा में कोई ना कोई शेर है, क्योंकि वो पैरों के निशान जो थे वो किसके थे? शेर के थे, सिंह के थे। तो ऐसा उसने विचार किया, तो मैं क्या करूँ? तो उसने ऐसा सोचा कि मैं दूर खड़े रह करके मैं आवाज़ करता हूँ। और उसने क्या कहा कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मेरे साथ शर्त की थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगे, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं तो दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ऐसा कहकर वो दूर से, वो सियार ऐसा कह रहा है, वो पुष्टि कर रहा है कि सच में अंदर कोई है या नहीं है जानवर। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, और आज आगे पढ़ेंगे। एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्। अथ एतत् श्रुत्वा, देखो एतत् श्रुत्वा में दो शब्द हैं यहाँ पर, एतत् और दूसरा है श्रुत्वा। श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर। श्रुत्वा का मतलब क्या होता है? सुनकर। त्वा प्रत्यय है कर या कर के अर्थ में। एतत् यानी यह, और ऐसा सुनकर सिंहः अचिंतयत्, सिंह ने विचार किया। ऐसा सुनकर सिंह ने विचार किया। नूनम एषां गुहा स्वामिनः सदा समाह्वनं करोति। नूनम एषा, देखो इसमें भी दो शब्द हैं, नूनम एषा। नूनम का मतलब होता है निश्चय ही, और एषा का मतलब यह। नूनम यानी निश्चय ही यह गुफा, अवश्य ही यह गुफा, स्वामिनः षष्ठी विभक्ति है, अपने स्वामी को, निश्चय ही यह गुफा स्वामी को सदा समाह्वानम करोति, हमेशा समाह्वानम, आह्वान करना का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, आह्वान करना, किसी को बुलाना। तो निश्चय ही यह गुफा जो है, ऐसा गुफा, यह गुफा स्वामिनः, स्वामी को सदा हमेशा समाह्वानम करोति, हमेशा ही बुलाती है, हमेशा पुकारती है। किंतु मद भयात, इसमें भी दो शब्द हैं, मत या मद, और दूसरा शब्द है भयात। किंतु मेरे भय से न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। अब देखो शेर क्या विचार कर रहा है कि निश्चय ये जो गुफा जो है, ये अपने स्वामी को हमेशा ही पुकारती है, हमेशा बुलाती है कि भाई हाँ, जैसे ही उसका जो स्वामी जो है वो कहता है कि मैं आ गया, तो गुफा निश्चय ही, यह गुफा जो है वो हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है। लेकिन
चूंकि उस गुफा के अंदर आज कौन बैठा था? सिंह बैठा था। तो सिंह ने विचार किया कि मद भयात न किंचित वदति, मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। निश्चय ये गुफा रोज अपने स्वामी को बुलाती है, लेकिन मेरे डर से आज कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, या फिर साध्विदम, साधु इदम, इसमें भी दो शब्द है। साधु, साधु यानी अच्छा या ठीक ही कहा गया है। इदम, इदम यानी यह, या फिर यह ठीक ही कहा गया है, ये अच्छा ही कहा गया है। क्या कहा गया है? श्लोक मेरे साथ आप भी बोलेंगे। भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः, हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च, प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्, वेपथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसा, भय, भय यानी डर, और डरे हुए जो मन वाले लोग होते हैं। कैसे लोग? भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले, भय से डरे हुए मन वाले ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या क्या होता है? हस्तपादादिकः, हस्त यानी हाथ, और पाद, पाद यानी होता है पैर। तो हाथ और पैर से संबंधित जो क्रिया, क्रिया यानी क्रियाएं, भय से त्रस्त, त्रस्त यानी डरे हुए मन वाले। भय जो होता है, जब भी कोई डर होता है तो डर से डरे हुए मन वाले। अर्थ क्या हुआ? भय संत्रस्त मनसाम का मतलब क्या हुआ? डरे हुए मन वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके हस्त पादादिकाः क्रियाः, हाथ और पैरों से संबंधित जो क्रियाएं होती है, हाथ और पैरों से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं। और क्या होता है? हाथ और पैरों से संबंधित क्रियाएं जो है न प्रवर्तन्ते, वो प्रवृत्त नहीं होती, अर्थात वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती है। आप ही सोचिए, आपने कोई मान लो झूठ बोला है, ठीक है, और उस समय आपको अगर घर पे मम्मी पापा जोर से पूछे कि बताओ ये तब ऐसा तुमने किया या नहीं किया, और उस समय हम डरे हुए मन वाले होते हैं, तो हमारे हाथ और पैरों से संबंधित जो क्रिया है वो नहीं कर पाते हम अच्छे से। मतलब वो हाथ और पैरों से संबंधित क्रियाएं जो है वो प्रवृत्त नहीं होती हैं, क्योंकि हम डरे मन वाला व्यक्ति जो होता है उसके हाथ और पैर दोनों कांपते हैं। ठीक है। और क्या होता है? वेपथुः चाधिको भवेत्, वेपथुश्चाधिको भवेत्। देखो इसमें भी दो शब्द है, वेपथुः च और अधिक। देखो इतने शब्द हैं इसमें, वेपथुश्चाधिक, चाधिकः। तो वेपथुः, वेपथुः का मतलब होता है कंपन, कंपन भी अधिक होता है, कंपन भी अधिक होता है। कंपन यानी हम कांपने लगते हैं। जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे हाथ पैर जो होते हैं उनकी क्रियाएं बराबर से हम नहीं कर पाते, उनसे संबंधित क्रिया, हाथ में अगर कोई वस्तु दे दी हो तो हमारे हाथ कांपेंगे, ठीक है, ऐसे ही हमारे पैर भी कांपने लगते हैं। और वेपथुः, वेपथुः का मतलब क्या होता है? कंपन भी अधिक होता है। देखिए अच्छे से आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा कि एक बार फिर से देख लेते हैं। यह सुनकर शेर ने विचार किया कि निश्चय ही गुफा का स्वामी हमेशा ही इसे पुकारता है, किंतु आज मेरे डर से किंचिदपि न वदति, मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रहा है। अथवा सही ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणिश्च वेपथुश्चाधिको भवेत्। डरे हुए मन वाले व्यक्तियों के हाथ और पैरों से संबंधित क्रिया जो है वो प्रवृत्त नहीं होती है और कंपन भी अधिक होता है। वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्, वाणी में भी कंपन होता है। कहाँ कंपन होता है? वाणी में। वाणी अर्थात जब बोलते हैं ना तो वाणी भी लड़खड़ाएगी और कंपन तो पूरे शरीर में होता ही है। एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, देखो इसमें एतत् नहीं है, ये एतत् है, एतत्। आप जब बुक में करिए तब ध्यान से करिएगा। एतत् श्रुत्वा, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, यह सुनकर। समहव्वानम, आह्वान करना, पुकारना या बुलाना। साधु, साधु का मतलब होता है उचित, साध्विदम, हमने यहाँ शब्द पढ़ा था। भय संत्रस्त मनसा, डरे हुए मन वाले व्यक्तियों का, डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादिकाः, हस्तपाद आदिकाः अर्थात हाथ पैर आदि से संबंधित। और वेपथु का मतलब होता है कंपन। देखिए इसका अर्थ जैसे तो हम समझ चुके हैं, लेकिन एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं।
तब यह सुनकर सिंह ने विचार किया, निश्चय ही यह गुफा स्वामी को हमेशा बुलाती है, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है, अथवा उचित ही कहा गया है। डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं और वाणी प्रवृत्त नहीं होती और कंपन भी अधिक होता है। तो आपको इस वीडियो में क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये वर्ड लिखने के बाद इसको डैश 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 करके और फिर अंत में यहाँ तक लिखना, नहीं तो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ तक लिख दीजिए और उसके बाद ये श्लोक पूरा लिख दीजिए, ठीक है। और चाहो तो भले ये कहीं ऐसे कैसा पूरा भी लिख सकते हैं, मैं इसकी PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा। उसके पश्चात इसके शब्दार्थ लिखने हैं और शब्दार्थ के बाद हिंदी अनुवाद। तो आपको ऐसा ही आपको लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।